अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए NCERT की ग्रेड 3 की किताब उर्दू की किताब सितार का सबक नंबर 3 पढ़ने जा रही हूँ, जिसका नाम है ईद। और ईद आपको पता है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, और इस सबक में इस त्यौहार के मुतालिक ही बताया गया है कि मुसलमान किस तरह ये त्यौहार मनाते हैं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़हबों के मानने वाले लोग रहते हैं। इन सब के त्यौहार भी अलग अलग हैं और वो उन्हें अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। ऐसे त्यौहारों में ईद, होली, दिवाली और क्रिसमस वगैरह बहुत मशहूर हैं। यानी कि ये बहुत बड़े बड़े त्यौहार हैं और ये सारे मज़हब के लोग जो हैं वो मिलकर मनाते हैं। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ईद के दिन नमाज अदा करने से पहले एक मुकर्रर रकम गरीबों में तकसीम की जाती है। इसे फितरा कहते हैं। इसीलिए इस ईद को ईद उल फितर भी कहा जाता है, क्योंकि इस ईद पे फितरा देते हैं, तो इसलिए इसको ईद उल फितर कहते हैं। इस दिन हर घर में सेवइयाँ बनती हैं। लोग मिठाइयाँ खरीद कर लाते और घरों में भी बनाते हैं। इसीलिए इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद का मतलब ही खुशी और खुशी का त्यौहार है। प्यारे बच्चों, ईद का मतलब आपने हमेशा याद रखना है, खुशी या खुशी का त्यौहार। ये त्यौहार रमज़ान का महीना ख़त्म होने की खुशी में मनाया जाता है। मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखते हैं। रोज़ा सुबह होने से थोड़ी देर पहले शुरू होता है और सूरज डूबने तक जारी रहता है। इस दौरान रोज़ेदार ना कुछ खाते हैं और ना ही पीते हैं। बस सुबह होने से पहले कुछ खा पी लेते हैं, जिसे सहरी कहते हैं। सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलते हैं, जिसे इफ्तार कहा जाता है। अक्सर लोग ज़कात भी इसी महीने में निकालते हैं और इसे ज़रूरतमंदों में तकसीम करते हैं। रमज़ान के पूरे रोज़े पूरे होने के बाद जब 29वें या 30वें रोज़े की शाम चाँद दिखाई देता है, तो उसे अगले दिन बड़ी धूमधाम से ईद मनाई जाती है। कई दिन पहले से ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों में बड़ी रौनक होती है। कोई कपड़े ख़रीदता है तो कोई जूते, सेवइयाँ और मिठाइयाँ तो सभी खरीदते हैं। चूड़ियों और कपड़ों की दुकानों पर भीड़ लगी होती है। सब अपनी अपनी पसंद और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में लगे होते हैं। लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके सजाते हैं। ईद की सुबह सभी नहा धोकर नए और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और इतर लगाते हैं। इतर कहते हैं खुशबू को। छोटे बड़े सभी ईदगाह या बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद लोग आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद की नमाज पढ़कर वापस आते हुए बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने और गुब्बारे खरीदे जाते हैं। घर आने के बाद घर के बड़े बच्चों को ईदी देते हैं। ईदी पाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। ईद के मौके पर घरों में खाने पीने का ख़ास एहतमाम होता है। सेवइयाँ और तरह तरह की चीज़ें पकाई जाती हैं। इस मौके पर दोस्त रिश्तेदार सब मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान खाते हैं। सेवइयों और मिठाइयों के भी मज़े लेते हैं। ईद के दिन सब ईदगाह के बाहर गांव और शहर में जगह जगह मेला लगता है। मिठाई और खिलौनों की दुकानें सजाई जाती हैं। हिंडोले भी लगाए जाते हैं, जिनमें बच्चे झूला झूलते हैं। ईद के दिन हर घर में बड़ी रौनक होती है। बाज़ारों में चहल पहल रहती है और हर तरह खुशी का समा होता है। ईद हमें आपसी मोहब्बत और अखुवत का पैगाम देती है।